हेलो दोस्तों, मैं सुमित झा आप लोगों के साथ एक और वीडियो लेके आया हूँ। चलो आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, बस 2 मिनट का बात है। बट ये टॉपिक बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, लाभदायक है आप लोगों के लिए। और मैं आप लोगों को बताऊँ एक बात, जो मैं आज बताने वाला हूँ ना, ध्यान से सुनना। और अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है ना, तो इसे स्टार्ट ज़रूर करना, क्योंकि मैं आपको वो पॉइंट बताने वाला हूँ, सिर्फ 3 पॉइंट्स बता रहा हूँ। और मैं जिस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ, जो यंगस्टर, जो भी आजकल के नए युवा हैं, उनको खास करके इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसआईपी का। एसआईपी क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सिस्टमेटिक वे में। अपन लोग बोलते हैं ना, एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, मतलब एक मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली आपको एक फंड इन्वेस्ट करना है। अब दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, और या फिर आप एसआईपी में इन्वेस्ट कीजिए। एसआईपी भी पार्ट है शेयर मार्केट का। अगर आप बताएंगे, एसआईपी ही जो अपन इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी में, वहाँ एक फंड मैनेजर बैठे हैं, वो हमारे पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से रिटर्न लेके मुझे देते हैं। अगर मैं शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं वहाँ से लॉस भी ले सकता हूँ, गेन भी ले सकता हूँ। लेकिन यहाँ फंड मैनेजर जो होते हैं, बहुत लंबे अवधि के उनके अनुभव होते हैं, 15 साल, 20 साल, 30 साल के अनुभव होते हैं। तो वो लोग रिस्क कैपिटाइज करके, और डिपेंड करता है कि हम लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड दैट मीन्स एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एसआईपी में इन्वेस्ट करने का क्या बात है? जैसे म्यूचुअल फंड मैंने आपको बताया था, सिंपल वे में आपको समझाता हूँ। आप बैंक जाते होंगे, बैंक वाले आपको बोलते होंगे एक एफडी करवा लो आप, या एक एसआईपी की जैसे आरडी करवा लो आप। अब मैं आपको बताऊँ एफडी और आरडी में क्या डिफरेंस है। आपके बैंक में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आपको बैंक वालों ने बोला आपने एफडी करवा लो 1 लाख रुपए की 1 साल के लिए। आपने बोला ओके, तो पूरे 1 लाख रुपए आपने 1 साल के लिए 7%, 8%, 9% पे एफडी बुक कर दिया। अब आपको 1 साल के बाद जो इंटरेस्ट होगा उसके साथ आपको अमाउंट मिल जाएगा। ये हो गया एक एफडी। अब आरडी क्या होता है? आरडी का मतलब होता है रैकरिंग डिपॉजिट। रैकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है? आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आपकी सैलरी हर महीने को 25 तारीख को सैलरी आते हैं, 1 लाख रुपए सैलरी आते हैं। आपने बोला नहीं, मुझे एक साथ 1 लाख रुपए नहीं करना है, मुझे एक सिस्टमेटिक वे में करना है, हर महीने 1 साल के लिए। तो आपने क्या किया, 10,000 का एक एफडी बना, आरडी बना लिया, और हर महीने 10-10 हज़ार रुपये करके एक निश्चित टाइम पे आप डेट सेलेक्ट करेंगे, आपके कटते जाएंगे। जब 12 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो इंटरेस्ट के साथ वो आपको मिल जाएंगे। तो एफडी हो गया एक साथ अमाउंट को इन्वेस्ट कर देना, आरडी हो गया उसी अमाउंट को टुकड़ों में पूरे साल इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है आपका म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है, दो, अगर एक पार्ट होते हैं उसके लमसम, एक पार्ट होते हैं एसआईपी। लमसम में हो गया एक साथ आपने अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड में, और एसआईपी का मतलब हो गया मंथली या क्वार्टरली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आज की डेट में अगर अपना एसआईपी आपने इन्वेस्ट नहीं कर रखा है, तो एक एसआईपी आप मेरे कहने पे स्टार्ट कीजिए। कल मैं नई वीडियो लेके आऊँगा, मैं 3-4 फंड के बारे में बताऊँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो उस फंड में ज़रूर इन्वेस्ट करना। और मुझे लगता है आपको अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा, कमेंट करके भी बता सकते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर आपने एसआईपी स्टार्ट नहीं किया है, तो मुझे लगता है 10 साल या 5 साल आप पीछे हो। अगर एसआईपी आपने स्टार्ट नहीं किया है, तो कल जाइए आप अपने बैंक, अपने बैंकर से पूछिए एसआईपी क्या होता है। आप 500 रुपये से स्टार्ट कीजिए ना, कोई ज़रूरी नहीं है उसमें 10,000 रुपये की। स्टार्टिंग 500 से कीजिए। मुझे याद है मैंने एक सजेस्ट किया था किसी को, जो कि एसआईपी कर लीजिए। उन्होंने 25,000 की इन्वेस्टमेंट किया था, 6 मंथ में उनको 50,000 का रिटर्न प्रॉफिट है। अब बताइए आप, 6 महीने में कौन से बैंक उनको 50,000 की मिल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको गारंटेड कि 50,000 आपके पास आ जाएगा, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में आपकी इन्वेस्टमेंट आएंगे। तो मुझे लगता है एक एसआईपी आप ज़रूर कीजिए। आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिस पे म्यूचुअल फंड, एसआईपी के फंड के बारे में बताऊंगा, फिर शेयर मार्केट के बारे में बताऊंगा। लेकिन आज मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक एसआईपी आप अपना स्टार्ट कीजिए, बैंक में जाइए और एक एसआईपी स्टार्ट कीजिए। एसआईपी नॉर्मल 500, 1000 से स्टार्ट कीजिए, लेकिन आप एक स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।